बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 12 थ्योरम हम कर रहे हैं। पहला थ्योरम, अगर कोई नुक्ता किसी कतई ख़त के अमूदी नासिब पर वाक़ हो तो सिरों से हम फासला होगा। ये 12वें चैप्टर के जो मसले हैं, 6 मसले हैं और बहुत अहम हैं। एनुअल पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 लाजमी सवाल, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक 12वें चैप्टर के मसले या फिर 16वें चैप्टर के मसले। हम पहले 12वें चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। पहला मसला है, मैं थोड़ा सा पहले आपको इसकी स्टेटमेंट के बारे में समझा दूं। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले एक कतई ख़त है एक ऐसी लाइन जो 2 नुकात के दरमियान हो, हम उसको क्या कहते हैं? कतई ख़त कहते हैं या लाइन सेगमेंट कहते हैं। ये हमारे पास ए बी कतई ख़त है। अब अमूदी नासिब का मतलब क्या होता है? अमूदी नासिब का मतलब एक ऐसी लाइन, एक ऐसा ख़त जो किसी भी कतई ख़त के साथ 90 का ज़ाविया भी बनाए और उसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम भी कर दे। हम ऐसे लाइन को अमूदी नासिब कहते हैं। ये अगर ए बी हमारे पास कतई ख़त है तो एल एम एक ऐसा ख़त है जो ए बी के साथ 90 का एंगल भी बना रहा है और ए बी को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम भी कर रहा है। अब थ्योरम में क्या लिखा हुआ है? मसले में लिखा हुआ है कि अगर कोई नुक्ता कतई ख़त के अमूदी नासिब पर वाक़ हो, ये कतई ख़त, ये अमूदी नासिब। अब एक नुक्ता हमने लेना है, कहाँ पर हो? जो इस अमूदी नासिब पर हो, और इस अमूदी नासिब पर हमने एक नुक्ता ले लिया। अब ये तो हमें स्टेटमेंट में पहले बताया गया। अब पूछ रहा है क्या इस अमूदी नासिब पर वाक़ नुक्ते का ए और बी से फासला बराबर है या नहीं है, और यही बात हमने क्या करनी है? अपने इस मसले में साबित करनी है। कैसे साबित करेंगे? उसके लिए आपको मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जो हमें दावा आम दिया जाता है, इस दावा आम के 2 हिस्से होते हैं। एक, इस दावा आम में हमें कुछ बताया जाता है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें ये बताया जा रहा है एक कतई ख़त है और एक अमूदी नासिब है उसका, और उस अमूदी नासिब के ऊपर एक नुक्ता है। ये दूसरी बात, तो के बाद जो हिस्सा शुरू हो रहा है, सिरों से हम फासला होगा, वो बात हमने प्रूव करनी है। क्या ये अमूदी नासिब पर जो नुक्ता है उसका कतई ख़त के दोनों सिरों से फासला बराबर है, ये बात हमने साबित करनी है। अब दावा आम में जो पहले बताया जाता है हिस्सा, हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको मालूम कहते हैं। अब क्या मालूम है? इसमें मालूम है कि हमारे पास ये जो सी डी है ये परपेंडिकुलर है, अमूद है ए बी कतई ख़त के ऊपर। यानी मतलब क्या हुआ इसका कि जो ज़ाविया बन रहा है सी के ऊपर और जो ज़ाविया बी सी डी बन रहा है, ये दोनों आपस में बराबर और दोनों 90 के बराबर हैं। और दूसरी बात जो बताई जा रही है कि जो कतई ख़त एल एम है वो क्या कर रहा है? इस ए बी को तो बराबर हिस्सों में तकसीम भी कर रहा है। यानी जो सी नुक्ता है ये इसका नासिब नुक्ता है। ए से सी तक का फासला और बी से सी तक का फासला आपस में मुतमासिल है। ये बात हमें इसी दावा आम में बताई गई है जो हमने लिख ली। फिर उसके बाद तो के बाद जो इसका दूसरा हिस्सा है जिसमें हमसे जो बात पूछी जा रही है, हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको मतलूब। मतलूब का मतलब क्या है? यानी जो चीज़ हमने साबित करनी है। अब क्या बात साबित करनी है? जो नुक्ता डी हमने अमूदी नासिब पर लिया है उसका ए से और बी से जो फासला है वो बराबर है, ये बात हमने साबित करनी है। क्या ए डी मुतमासिल है बी डी के? ये साबित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी जो स्टेटमेंट के मुताबिक जो हमने तस्वीर बनाई है उसमें हमें थोड़ा सा इजाफा करना पड़ेगा, और जो डॉटेड लाइन से मैंने लगाया है ये इजाफा है, हम इसको कंस्ट्रक्शन या अमल कहेंगे। डी को ए से और डी को बी से मिलाया। क्या किया? डी को नुक्ता ए और बी से मिलाया।
اب ہمارے پاس بن گئی ہیں دو مثلثیں. کون کون سی دو مثلثیں بنی ہیں؟ ایک مثلث اے سی ڈی اور دوسری مثلث بی سی ڈی. اب ہم نے اگر اپنے مسئلے کو ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے جو سب سے اہم حصہ ہے اس تھیورم کا وہ ثبوت ہیں. ثبوت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بیانات جو ہم نے لکھنے ہیں، دوسرا اس بیان کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے کوئی دلیل دینی ہے. اب ہم نے دو مثلثوں میں کرسپونڈنس یا مطابقت دیکھنی ہے. کون کون سی دو مثلثیں ہیں؟ مثلث اے سی ڈی یہ علامت ہے مطابقت کی، مثلث بی سی ڈی ان دونوں میں کیا کیا چیزیں آپس میں برابر ہیں، ایک جیسی ہیں؟ تو سب سے پہلے اے سی ڈی میں ہم نے دیکھا، اے سی ڈی میں کیا ہے؟ اے سے سی تک کا جو فاصلہ ہے اور بی سے سی تک کا فاصلہ یہ دونوں آپس میں متماثل ہیں. ہمیں کہاں سے پتہ لگا؟ یہ ہمیں معلوم سے پتہ لگا، معلوم میں یہ لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد جو زاویہ اے سی ڈی ہے وہ متماثل ہے زاویہ بی سی ڈی کے، دونوں 90 کے برابر ہیں. یہ بھی کہاں سے ہمیں پتہ لگا؟ یہ بھی معلوم میں لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر دونوں ٹرائنگلز میں جو پرپینڈیکولر ہے دونوں کا سی ڈی وہ دونوں میں ایک جیسا ہے، تو یہ سی ڈی کانگرنٹ ٹو سی ڈی یہ کیا ہو گیا؟ یہ مشترک ہو گیا. اب ہمارے پاس وہ ہمیں پاسٹولیٹس دیے گئے ہیں، کچھ قانون ہمیں جیومیٹری کے پتہ ہیں. ان میں قانون ہے اگر دو ضلع اور ایک زاویہ برابر ہو جائے دو مثلثوں میں تو وہ دونوں مثلثیں آپس میں متماثل ہوتی ہیں. یہ ہم نے پہلے ایک ضلع برابر کر لیا، یہ ہم نے زاویہ برابر کر لیا اور یہ ہم نے ضلع برابر کر لیا. مثلث میں 6 اجزاء ہوتے ہیں، اگر کوئی سے 3 اجزاء ہم آپس میں برابر کر لیں تو مثلثیں برابر ہو جاتی ہیں اور باقی اجزاء بھی آپس میں برابر ہو جاتے ہیں. تو ہم نے 3 برابر کر لی، لہٰذا مثلث اے سی ڈی متماثل ہے مثلث بی سی ڈی. کون سا مفروضہ لگے گا؟ پہلے ہم نے ضلع برابر کیا، پھر زاویہ برابر کیا، پھر ضلع. یہ موضوع مثلثیں جب برابر ہو گئیں تو باقی تمام اجزاء بھی برابر ہوں گے، لہٰذا اے سے ڈی تک کا فاصلہ بی سے ڈی تک کے زاویے فاصلے کے برابر ہوگا. کیا ریزن؟ متماثل مثلثوں کے باہم متماثل اضلاع. نتیجہ کیا لکھو گے اس کا؟ نتیجہ بس ثابت ہوا کوئی نقطہ کسی قطع خط کے عمودی ناصب پر واقع ہو تو سروں سے ہم فاصلہ ہوگا.